चलें जी। हम देखते हैं और कहानी का आगाज़ करेंगे हम बेसिकली बैड डैड से। और बैड डैड से पहले ज़रा हम थोड़ी सी कहानी डिस्कस आउट करेंगे, दैट इज़ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। मैंने आपको आज बैड डेट्स के मुतालिक भी करवाना है, मैंने आपको फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट भी करवानी है, और हमने जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं हमने उनकी एडजस्टमेंट्स भी करनी है थोड़ी बहुत। तो हम आज जो चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे उसमें हम तीनों चीज़ें जो हैं वो लेकर चल रहे होंगे। तो हमने यहाँ डिस्कस करना क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस बैड डेट्स, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट एंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री एज वेल। तो एक चैप्टर में हम तीन चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे आज भी, और तीन चैप्टर जो हैं तीन चीज़ें ही हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ आपने लेकर चलना है ताकि आपकी चीज़ें जो हैं कवर हो रही हों। अच्छा जी, कहानी का आगाज़ करते हैं और कहानी हम शुरू करते हैं अपनी सेल्स की कहानी से। सेल्स हमने देखना है और उसको हम समझेंगे क्या है और क्या नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास सेल्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। या अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स जिसको हम लेकर चल रहे होते हैं। एक हमारी कहलाती हैं, उनको हम कहते हैं हमारी कैश सेल्स। क्या आती हैं हमारी कैश सेल्स, और दूसरी जो है वो हमारी क्या होती हैं, क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जो है इसका मतलब है भाई मैं एक दुकानदार हूँ, मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कस्टमर आया है, कस्टमर ने मुझे पैसा दिया, मैंने उसको बदले में अपना आईफोन दे दिया। ये मेरी क्या कहलाएंगी, ये मेरी कैश सेल्स जो है कंसिडर हो रही होंगी। कैश सेल्स की जो हम बुनियादी एंट्री पास करते हैं वो क्या होती है, आपका जो कैश है वो क्या होता है, डेबिट होता है, और आपकी सेल्स जो हैं वो क्या हो रही होती हैं, क्रेडिट हो रही होती हैं। आप ये एंट्री पास करते हैं। रिमेंबर, जितनी भी कैश की आइटम्स हैं, इस लाइन को लिख लीजिएगा, जितनी भी कैश की आइटम्स हैं वो सारी किस बुक में रिकॉर्ड होंगी, वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। वो कौन से बुक में रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। मतलब वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसमें आपका कैश डेबिट हो रहा है या आपका कैश क्रेडिट हो रहा है, उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम उनको, कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब ये जब आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के चैप्टर कर रहे होते हैं वहाँ पे ये सवाल मिलते हैं, अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद जनरल में जानी चाहिए या कहाँ जानी चाहिए। तो भाई याद रखिएगा, ज़िंदगी में इस असूल को लिख लीजिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी आपने इवेंट किया है, अगर उसमें कैश इन्वॉल्व है, मतलब कैश डेबिट हुआ है या कैश आपका क्रेडिट हुआ है, वो हमेशा कौन सी बुक में जाएगा, बताएं? कैश बुक में जा रहा होगा। अब मुझे बताएं, कैश सेल्स है, कैश सेल्स इमीडिएट सेल्स हो रही हैं। आप अभी बेच रहे हैं, अभी आपको पैसा मिल रहा है, अभी आपको कैश मिल रहा है। तो क्या कैश सेल्स में कोई किसी किस्म का लॉस हो सकता है, कोई किसी किस्म का पैसा डूब सकता है? बताएं जरा। नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं कहानी है उधार की सेल्स की। ये है हमारे पास क्रेडिट सेल्स और ये हमारी क्या कहलाती हैं, उधार की सेल्स कहलाती हैं। अब उधार का कंसेप्ट देखते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये है हमारे पास ऑन सेल, जब हम चीज़ों को बेचेंगे तब हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए, जब आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, जब आप क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो सेल्स तो आपकी हमेशा क्या होंगी, क्रेडिट ही हो रही होंगी।
सेल्स क्या हो रही होंगी आपकी, क्रेडिट ही हो रही होंगी। लेकिन डेबिट क्या होगा आपका, बताएं। डेटर अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये वाली एंट्री जो है ना, ये वाली इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बिकॉज इसमें आपकी उधार की सेल्स हैं, ये आपकी हमेशा रिकॉर्ड होंगी सेल्स डे बुक में। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब एक लाइन लिख लीजिएगा, जो कैश सेल्स हैं वो कहाँ जाएंगी? कैश बुक में जाएंगी। और जो क्रेडिट सेल्स हैं वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? वो हम सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अभी आपने उधार पे सामान बेच दिया, अब उधार के ऊपर सामान बेचा, क्या आपको पैसा मिला? आपको पैसा नहीं मिला। वो बंदा आपसे वादा कर गया कि आज मैं सामान बेचते, मैं कल परसों 2 से 3 दिन के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो जब वो पेमेंट करेगा तब हम उसकी एंट्री पास करेंगे। ये है जी ऑन डेट ऑफ पेमेंट, जब वो आपसे पैसे जो है वो आपको पे करेगा, जब आपको पैसे जो हैं वो रिसीव होंगे, जब आप उससे कहेंगे भाई पैसे निकालो, जब पैसे निकालेगा तो आपकी कौन सी एंट्री पास होगी? देखें, जब वो पेमेंट करके जाएगा आपका कैश अकाउंट जो है वो क्या होगा? वो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे डेटर आपने रिकॉर्ड किया हुआ था, आपका डेटर अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो रहा होगा। सर देखें यहाँ पे फिर कैश आ गया, किस बुक में रिकॉर्ड हो गई? ये वाली एंट्री आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, ज़िंदगी में कभी आप लोगों के साथ इवेंट हुआ है? ख़ास तौर पर लड़कों साथ तो ये इवेंट होता ही होता है। लड़कियों की ज़िंदगी, लड़के ना इस दुनिया में बड़े मासूम होते हैं। इस दुनिया की सबसे मासूम जो स्पीशी है वो मर्द होते हैं, लड़के होते हैं। हमारी लाइफ में आपने अक्सर देखा होगा कि अम्मा जो हैं हमें कहती हैं सब्जियां लेके आओ, हम सब्ज़ी लेके आते हैं तो वो लाजमी कहती हैं इसको वापस करके आओ। वापस करवाती हैं कि नहीं करवाती? या आपको कहती हैं धनिया लेके आओ, धनिया वापस करवा के आपसे क्या परचेज करवाती हैं? पुदीना जो है वो परचेज करवा रही होती हैं। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं कि पहले हम दुकान पे जाते हैं, दुकानदार के पास जाके पहले सब्ज़ी लेंगे, बाद में तरले मिन्नतें करेंगे कि हमें फ्री में साथ धनिया दिया जाए या फ्री में मिर्चें दी जाएँ, और अम्मी क्या करेंगी? नहीं, तू ये सब्ज़ी वापस करके आ। तो सब्ज़ी वापस करवानी है वो तो ठीक है, हो जाएगी, लेकिन जो फ्री वाली चीज़ है वो भी हमने क्या करनी होती है? वापस करनी होती हैं। तो अब ये तो हम वापस करें ना लड़के, हमारी तो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ रही हैं। लेकिन एक दुकानदार है, जब दुकानदार ने सेल की थी तो दुकानदार ने अपनी सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब उसकी सेल्स रिटर्न्स होगी, जब लोग जो हैं सामान वापस करने आएंगे, तो क्या सेल्स रिटर्न की एंट्री पास नहीं होगी? बताएं ज़रा। अब सेल्स रिटर्न्स की एंट्री क्या पास होगी, उसको हमने यहाँ पे देखना है कि भाई किस तरह से हम उसको लेकर चलेंगे। देखें, जब सेल्स रिटर्न हो गई है तो डेटर का अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? डेटर का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जब हमने सेल्स की थी, हमने डेटर से पैसे वसूल करने थे, अब उसने पैसे वापस कर दिए, अब हमने उससे सेल्स वापस कर दी हैं, अब हमने नहीं वसूल करने। और हम डेबिट किसे करेंगे? हम जो आपकी सेल्स रिटर्न होंगी हम उसको क्या कर रहे होंगे? डेबिट कर रहे होंगे। और ये किस बुक में एंट्री पास होगी? बताएं ज़रा। ये आपकी सेल्स रिटर्न डे बुक में हम इसकी एंट्री पास कर रहे होंगे। ये कहाँ पे होगी? सेल्स रिटर्न डे बुक में एंट्री इसकी पास हो रही होगी। तो सर ये सारी सेल्स की कहानी है। कैश सेल्स कहाँ जानी है, क्रेडिट सेल्स कहाँ जानी है, अमाउंट जो रिसीव होनी है वो हमारी कहाँ पे जानी है, अगर सेल्स रिटर्न होगी वो हमारे पास कहाँ जाएगी, ये सारी कहानी आप सबको क्लियर है। सेल्स जो ऑन क्रेडिट की हैं हम उसको कंसिडर करते हैं और हम अब उसकी तरफ जो है थोड़ा सा अपने आप को मूव करते हैं। यहाँ पे जब हमने क्रेडिट सेल्स की हैं, बिकॉज कैश सेल्स में तो कोई मसला है ही नहीं हमारा, हमें पता है कि हमने आज सेल्स की हैं, हमें आज ही पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो वहाँ पे हमने रिकवरी करनी है।
ये जो रिकवरी है ये वाली जो हमें मिलनी है, ये हमें कब मिलनी है? मुस्तकबिल में मिलनी है। जब मुस्तकबिल में हमने पैसे लेने हैं तो यहाँ पे डाउट होता है कि शायद हमारे पैसे जो हैं वो डूब सकते हैं। इनको हमने क्या करना है? अकाउंट फॉर करना है। इनको हमने यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली हमने बनाना है अपना डेटर का टी अकाउंट। क्या बनाना है? हमने अपना जो हमारा डेटर है जिसको हम उधार के ऊपर सेल्स कर रहे हैं, इसका हम क्या बनाएंगे? इसका हम एक बुनियादी सा टी अकाउंट बनाएंगे। देखेंगे इसमें क्या कुछ आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा, वो देखेंगे। अब डेटर हमारा क्या होता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो डेटर जो है ये मेरा करंट एसेट होता है। डेटर क्या होता है मेरा? डेटर मेरा करंट एसेट होता है, बिकॉज मैंने इनसे पैसे लेने होते हैं। तो इसके पास सबसे पहले आ जाएगा, जो अगर हम इसका टी अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। फॉर एग्जांपल कितना है? 1,00,000 रुपए का है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है कि जब मेरा महीना शुरू हुआ या जब भी मेरा पीरियड जो भी है था महीने का, साल का जो शुरू हुआ, तो साल के शुरू में ये रकम थी जो मैंने इन लोगों से रिसीव करनी थी। ये मेरा क्या होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद जब हमने सेल्स की थी तो क्या एंट्री पास की थी? डेटर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसका मतलब हम जो जो इनको उधार में सेल्स करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने अगर 9,00,000 रुपए की सेल्स की है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। आपने फिर सेल्स की उधार के ऊपर, आप जितनी सेल्स करेंगे वो आप क्या करते जाएंगे? आप वो डेटर के अकाउंट में डेबिट कॉलम में जो है वो क्या करते जाएंगे? वो लिखते जा रहे होंगे। फिर अगर ये अमाउंट पे कर दे तो हमने क्या एंट्री पास की थी? हमारा कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ था और डेटर अकाउंट हमारा क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर वो पेमेंट आ रही है उससे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई साहब ये मेरा कैश अकाउंट जो है वो आपका क्या हुआ था? डेबिट। और डेटर अकाउंट जो है हमें लग रहा है पता कि भाई 7,00,000 रुपया हमने यहाँ से रिसीव जो है वो कर लिया। इज दैट क्लियर? डेटर ने हमें चेक दिया, डेटर ने हमें चेक दिया, हमने एंट्री क्या पास की? बताएं ज़रा। अगर डेटर हमें चेक देगा हम क्या एंट्री पास करेंगे? बताएं। डेटर हमें चेक देगा हम क्या एंट्री पास करेंगे? शाबाश बताएं। बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जब हमें डेटर ने चेक दिया हमने क्या किया? हमारा बैंक अकाउंट जो है वो हो गया डेबिट और डेटर अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो सर ये एंट्री हमने पास की, ये एंट्री हमने पास की। व्हाट इफ बाद में हम बैंक के पास गए, बैंक में जाके चेक जमा करवाया और चेक हमारा हो गया डिसऑनर्ड। चेक मेरा क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बैंक ने कह दिया भाई साहब ये जो चेक लेके आए हो आपके अकाउंट में तो पैसे नहीं पड़े हुए, आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं पड़े हुए। तो अब हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? जब चेक डिसऑनर हो जाएगा हम इसको क्या कर देंगे? हम इसको रिवर्स कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे? हम इसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो क्या करेंगे? हम वापस डेटर अकाउंट जो है उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये किसकी एंट्री होगी? डिसऑनर चेक की एंट्री पास हो रही होगी। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई आपका बैंक जो है वो क्या हो गया था? क्रेडिट हो गया था। इसका मतलब ये किसकी एंट्री हमने पास की है? ये जो हमारा डिसऑनर चेक है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये का था, हमने उसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद हमने आखिरी एंट्री कौन सी पास की थी? ये वाली सेल्स रिटर्न्स की। सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर अकाउंट हमारा क्या हो रहा था? क्रेडिट। अगर कोई सेल्स रिटर्न हुई, हमने सेल्स की थी लेकिन डेटर ने हमें सामान वापस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाईजान ये मेरी है सेल्स रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल ये 1,00,000 रुपए की सेल्स रिटर्न्स हो गई है। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो है हम इसमें कर रहे होते हैं
अब हम इसे क्लोज करेंगे। जिस साइड का सम ज़्यादा होगा आप वो कर लें, कितना बनता है 10 और 3 13, ये आ जाएगा 1350 000, ये भी आपके पास आ जाएगा 1350 000। अब आप इसे क्लोज करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा बताएं ज़रा, 5,50,000। वो हम क्या करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। इसका मतलब जब महीने का एंड हुआ, ये वो रकम है जो मैंने उधार भी दी हुई है, जो मैंने क्या करनी है वसूल करनी होती है। स्टेट क्लियर। तो ये है आपका डेटर अकाउंट, ये है आपका डेटर अकाउंट। अब इस डेटर अकाउंट को देखिएगा, सिर्फ यहाँ पे आपकी सेल्स होती हैं तो वो डेटर अकाउंट की डेबिट कॉलम में लिखेंगे। आप जो उधार जो सेल कर रहे हैं वो डेटर अकाउंट में कहाँ आएगी, उसके डेबिट कॉलम में आएगी। बिकॉज हमने यहाँ पे देखा था जब हम सेल्स करेंगे तो डेटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अक्सर बच्चे ना कोई 30 मार खान जो होते हैं वो भूल जाते हैं कि यहाँ तो हम डेटर अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्स लिख रहे हैं। भाई यहाँ पे हम लिखते हैं जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे सेल्स लिखी है तो सेल्स की वजह से हम इस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा था कि सेल्स रिटर्न्स क्या होंगी, डेबिट होंगी, वो हम कहाँ लिख रहे हैं, सेल्स रिटर्न्स में। लेकिन डेटर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है। डेटर अकाउंट किसके से कम हो रहा था, सेल्स रिटर्न्स की वजह से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई क्रेडिट कॉलम में हमने अपना सेल्स रिटर्न जो है उसको क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। तो ये सारी एंट्रीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। डेटर जिनसे बढ़ रहा होगा वो सारी चीज़ें हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेटर जिनसे कम हो रहा होगा वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे लिखेंगे, हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ रहा होगा, जिसको हम बैलेंस कैरिड ऑन कह रहे होंगे। क्या उधार पे सेल करते हैं तो उधार पे सेल्स करने की वजह से क्या डर लगता है कि हमारे पैसे ना डूब जाए, बताएं ज़रा, क्या उधार पे पैसे डूब सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये पैसे जो डूबेंगे उनको हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, इसको कैसे लेके चल रहे होंगे, उसको हम यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप दोस्त को पैसे दें, दोस्त देने से इनकार कर दे, अब आपने क्या करनी होगी, एंट्री पास करनी होगी। या आप अक्सर जो है इंस्टीट्यूट्स में करते होंगे या करेंगे या कर भी रहे होंगे कि आप जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के लिए बात करेंगे और बाद में आप इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं करेंगे, और इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट जो है वो भी थक्कड़ सी होगी, उनको रिमाइंडर देना याद नहीं रहेगा, उनके पैसे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अब ये पैसे डूबने हैं, ये बैड डेट्स जो हैं, इनको हमने क्या करना है, अब समझना है कि क्या होते हैं, कैसे हैं और किस तरह से हम उसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये जो डेट है हमारा, बेसिकली इसकी हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो की है। एक है गुड डेट्स, दूसरे हैं बैड डेट्स, और तीसरे हैं डाउटफुल डेट्स। गुड डेट्स अच्छे बच्चे हैं ये, बैड डेट्स गंदे अंडे हैं ये, डाउटफुल डेट ये लोटे हैं। ये क्या है, लोटे हैं। ये डाउट है कि ये कोई ना कोई ऐसा पंगा करेंगे जिसकी वजह से हमारे पैसे डूब भी सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, डेट की क्लासिफिकेशन है। गुड डेट्स, बैड डेट्स और लोटे, अच्छे बच्चे, गंदे अंडे, और कौन से हमारे पास, लोटे हैं। इज दैट क्लियर। अब जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, अच्छे बच्चों को ना सारे बंदे प्रेज करते हैं, उनको हर बंदा शोकेस करता है। अक्सर ना खानदान में कोई ना इस तरह का बच्चा होता है जिसको कहते हैं थीटा, जो बड़ा पढ़ता है, हर क्लास में टॉप कर रहा होता है। तो जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होती है ना, तो उसकी अम्मी बकायदा, मेरे बच्चे ने देखें 100 में से 101 नंबर लेके आया, इतने स्टार मिले, ये वो। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छा बच्चा होता है। तो उससे क्या करते हैं, बड़े अच्छी तरह से पूरे ख़ानदान में क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब जो गुड डेट्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, हम उनको हमेशा
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर रहे होंगे, हाँ भाई ये अच्छे लोग हैं, इनसे हमें पैसा जो है वो मिल ही मिल जाना है, ये पढ़ने लिखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? फिर होते हैं गंदे अंडे। फिर क्या होते हैं? गंदे अंडे। उसी खानदान में ना जहाँ पे थीटा होता है पढ़ने वाला बच्चा, उसी खानदान में एक ऐसा बच्चा होता है जो इंतहा का चवल होता है, शरारतों में पीक पे होता है, हर क्लास में फेल होता है। वो क्लास 5 में कोई 5 दफ़ा बैठा होता है, पढ़ता पढ़ता है नहीं, गंदा रहता है, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, पूरा दिन आवारागर्दी करता है और इंतहा का बदतमीज़ भी होता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तो जो ऐसा बच्चा होता है, जब इस तरह की फैमिली गैदरिंग होती है ना, तो उसके माँ बाप खुद क्या करते हैं, भाई तू निकल। उसको क्या करते हैं, उसको फौरन कमरे से बाहर निकाल देते हैं कि तू हमारी खानदान के सामने बेइज्जती ना करवाई। तो भाई यही गंदे अंडे होते हैं कि जो बैड डेट्स होते हैं इनको फिर कोई नहीं एक्सेप्ट करता। ये क्या कर दी जाते हैं, ये निकाल दी जाते हैं। इनको हम क्या करते हैं, हम इनको एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। हम इनको क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंस आउट जो है वो कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो अच्छे बच्चे हैं, जो आपके गुड डेट्स हैं, ये तो आपके जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और हम इनको शो कर रहे होंगे करंट एसेट्स के तौर के ऊपर। क्या कर रहे होंगे? करंट एसेट्स में शो कर रहे होंगे। ये जो गंदे अंडे होंगे इनको कमरे से बाहर निकाल दिया तो ये आपके क्या आ जाएंगे, आपके एक्सपेंस आउट हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है लोटे। ये लोटे जो है ना बेसिकली बड़े मीसने लोग होते हैं, ये कुन्ने होते हैं। ये कौन होते हैं? ये मीसने होते हैं। ये शरारतें भी पीक की करते हैं और कभी कभी अच्छा काम भी कर देते हैं। अगर ये फैमिली गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं ना, तो इनके माँ बाप ना बड़े अलर्ट बैठे होते हैं छितर लेके, कि जैसे ही अगर कोई शरारत करेंगे वहाँ पे इनको लमिया पाना है और इनको छितर छितरी कर देना है। तो इनके लिए फिर क्या की जाती है, इनके लिए पहले ही बंदोबस्त किया जाता है। इनके लिए हमने प्रोविज़न जो है वो क्रिएट की होती है कि अगर इन्होंने कोई उल्टा सीधा काम किया वहाँ भी लिटाएंगे और क्या करेंगे, इनकी छितरौल कर देंगे। तो सर ये 3 एग्जाम्पल्स हमने इतने लाइट वे में डिस्कस की है। बेसिकली यही 3 डेट्स हैं, गुड डेट्स, बैड डेट्स और डाउटफुल डेट। गुड डेट कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे। बैड डेट्स कहाँ पे जाएंगे? एक्सपेंस आउट जाएंगे। और लोटे कहाँ जाएंगे? लोटों का हम क्या करेंगे, हमेशा बंदोबस्त करके बैठे होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब आपने डिसाइड करना है आप गुड डेट्स वाले हैं, आप बैड डेट्स वाले हैं, कि आप लोग लोटे हैं। आप सीए में है ना, अगर सीए में आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पढ़ेंगे, जल्दी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप गुड डेट्स में शुमार होंगे। माँ बाप जो है बड़ा आप लोगों को अपनी फैमिली में बुलाएंगे, हमारी बच्ची ने पेपर पास किए हैं, हमारी बच्ची जो है वो देखें जी KPMG से आर्टिकल्स कर रही है, ये और बड़ी तारीफें होंगी। और अगर आपके पेपर अटैम्प्ट नहीं हो रहे, आपके अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लग रही है, पेपर पास नहीं हो रहा, तो माँ बाप बच्चा डिसोन कर देंगे, जी अपने फलाने बच्चे को क्यों नहीं लेके आए, पता नहीं कहाँ पे होता है, आवारा गर्दा लड़के जो हैं वो डिसोन किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखना है कि आपने गुड डेट्स में जाना है कि आपने बैड डेट्स बनना है। तो ये गुड डेट्स और बैड डेट्स आपने अपनी माँ बाप के लिए बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोगों की लाइफ जो है ना, जो इस वक्त चल रही होती है, ये बड़ी मज़े की लाइफ होती है। इसमें कुछ लोग जो हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी के लिए नाकामयाबियाँ जो हैं वो भी इकट्ठी कर रहे होते हैं। इस लाइफ को ये जो 2 से 3 साल हैं, ये मैक्सिमम 4 साल हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह प्लान्ड हो के गुजार लोगे ना, आपकी वाकई फ्यूचर की लाइफ जो है बड़ी सिक्योर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे पंगों में पड़ के आपने करंट शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म एन्जॉयमेंट्स में रहे ना, फिर आपका लॉन्ग टर्म जो है बड़ा मुश्किल सर्वाइवल हो जाएगा। ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। तो ये 2 से 3 साल सेक्रीफाइस करें, 2 से 3 साल अपने आप को पढ़ाई में झोंक दें। फुल टाइम स्टूडेंट हैं आप में से मेजोरिटी लोग, आप लोगों का काम है पढ़ना, अयाशी करना, खाना पीना, पढ़ना सोना ही है और कुछ भी नहीं है। तो ज़रा पढ़ें, हिम्मत करें, पेपर पास करें, जल्दी से जल्दी कैफ क्वालिफाई करके आर्टिकल्स, आपके आर्टिकल्स जो हैं वो शुरू हो जाना एक दफ़ा, अच्छी फॉर्म में आपके आर्टिकल शुरू हो जाए, यकीन माने आपका मुस्तकबिल शुरू होना शुरू हो जाएगा, आपका मुस्तकबिल सिक्योर होना शुरू हो जाएगा। अगर टाइम पे पास नहीं हुआ, माँ बाप के लिए भी फिर जो है ना आप एक लाइबिलिटी बनना शुरू हो जाएंगे। फिर एक टाइम आता है, अक्सर सुना होगा कि जो बेरोज़गार बच्चा होता है ना, उसके लिए जो पंखा चलता है घर में, उसका बिजली का बिल भी एसी से ज़्यादा आ रहा होता है। तो अपने आप को इस चीज़ से बचाइएगा। तो बिकॉज
ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपने चीज़ों को लेके कैरी करना होता है। तो आपका फ्यूचर आपके अपने हाथ में, आपने करंट टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में, शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट में गुजारने हैं कि आपने शॉर्ट टर्म स्ट्रगल करके लॉन्ग टर्म एंजॉयमेंट में गुजारने हैं। आपके अच्छी फर्म्स में आर्टिकल चले गए, आपको अच्छी फर्म मिल गई, आपके आर्टिकल्स टाइम पे स्टार्ट हो गए, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, भाई आपकी ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आप बस ये देख लें कि आप अपनी अर्निंग से 2 से 2.5 साल दूर हैं, सिर्फ 2 2.5 साल दूर हैं। अगर आप इंसान बन के पढ़ते हैं, अगर आप गलत कामों में पड़ गए, अगर आप गालिब की गज़लों में घुस गए, तो फिर गज़लों ने आपके साथ वो गज़ल करनी है कि आप किसी गज़ल के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो इन चीज़ों से बचें, सॉर्टेड रहें, फोकस रहें, काम करें, पढ़ें और जो है आप लोग पास करें। आप लोगों का तो सबसे बड़ा एडवांटेज भी ये है कि आपकी पीआरसी कितने अरसे में हुआ ये मैटर नहीं करना। जब आपका पीआरसी क्वालिफाई होगा, जब आपको आप रजिस्टर्ड होंगे कैश के लिए, जब आपका CRN नंबर इशू होगा, वहाँ से आपका FTS शुरू होगा, वहाँ से आपकी अटेम्प्ट जो है वो काउंट होना शुरू होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका 1 बाय 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो देखते हैं। भाई गुड डेट्स का मतलब क्या है, ये बड़े सिक्योर है। गुड डेट्स का मतलब क्या है कि गुड डेट्स का मतलब है कि आपको पता है कि आपका ये कस्टमर जो है वो बंदे का पुत्र है, वो बड़ा ख़ानदानी इंसान है, आप उसको सेल्स करेंगे, वो पैसे लेके जाएगा और वो आपको पे कर ही देगा। उसने कभी भी आपके पैसे नहीं मारे। आपका कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट है, या कस्टमर जो आपसे सामान खरीद रहा है वो उसने कोई सिक्योरिटी इस तरह की रखवाई हुई है कि आप आराम से पैसे रिकवर करवा लेंगे। अगर इस तरह के सिनेरियोज हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गुड डेट्स कह रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक दुकान है, ये आपके मोहल्ले में एक दुकान है, और जो फॉर एग्जांपल एक एहतशाम नाम का लड़का है जो बड़े मोहल्ले में फेमस है कि हर काम पे झूठ ही बोलता है, कभी सच नहीं बोलता, शैतान आदमी है। ये जाता है इस दुकान के पास और जाके उधार की सामान लेके आ जाता है कि भाई उधार पे चीज़ें खा लेता है, उधार पैसे पुसे नहीं पे करता, स्टिंग्स जो है वो पी लेता है, लेज़ खा लेता है, जाके उधार के ऊपर सारा कुछ जो है खा हो के आ जाता है। और दुकानदार इसको उधार के ऊपर सामान दे भी रहा है। क्यों? बिकॉज दुकानदार का जो जो है ना, दुकानदार उसको पता है कि जो एहतशाम का अबू है वो दुकानदार का जो है वो क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। वो क्या है, दुकानदार का बेस्ट फ्रेंड है। अब इस दुकानदार को पता है कि एहतशाम जितना मर्जी झूठ बोले कि ये चीज़ दे दे, वो चीज़ दे दे, घर वाले मंगवाई है, वो क्या करेगा, दे देगा। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली इसके पास सिक्योरिटी किसकी है, अबू की है, कि वो अबू को दिखाएगा और अबू से क्या करेगा, सारे के सारी पेमेंट जो है रिसीव कर लेगा। तो इसका मतलब इस दुकानदार का एहतशाम को उधार पे सामान बेचना क्या कंसिडर होगा, गुड डेट्स कंसिडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो गुड डेट्स क्या होते हैं भाई, ये आपको कंफर्म पता है कि इसके पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं, ये आपको रिकवर हो ही जाने हैं, ये कभी भी आपके पैसे नहीं मर सकते। रिमेंबर, आपके गुड डेट्स की ना कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करते। इसकी एंट्री वही होती है जब आप सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, आपकी डेटर जो हैं वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और आपकी सेल्स जो हैं वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। भाई यही आपके गुड डेट्स हैं। पैसे आपने लिख लिए, इनसे वसूल करने हैं, ये आपके गुड डेट्स कहला रहे होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब उसके बाद चलते हैं आगे, आगे डिस्कस करते हैं बैड डेट्स क्या होते हैं। तो जब हम डेटर्स की क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तो हमने बेसिकली करना क्या है, जब हम डेटर्स बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई ये 10 लाख रुपए के आपके डेटर्स हैं, उसमें से सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके गुड डेट्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है 6 लाख रुपए के ऐसे हैं जो आपको वसूल हो ही जाने हैं। अब 6 लाख से निकाल देंगे, ये 4 लाख जो है इसके अंदर आपका क्या होगा, पंगा पड़ेगा। इसमें फिर आपने क्या तलाश करने हैं, आपने अपने बैड डेट्स तलाश करने हैं, और आपने इसमें अपने डाउटफुल डेट जो है वो तलाश करने होंगे। गॉट इट? अब हम चलते हैं आगे और अब हम डिस्कस करते हैं बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड का मतलब क्या होता है, बुरा। क्या होता है, बुरा होता है। तो बैड डेट्स नाम ही शो कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये वो हैं भाई जो पैसे मिलने नहीं।
मतलब नाम ही आपको बता रहा है ये क्या है आपके, ये आपके गंदे अंडे हैं। अब ये आपके पैसे बर्बाद हो गए हैं, पैसे डूब गए हैं। अब ये आपको पैसे रिसीव नहीं हो सकते, ये आपको पैसे रिसीव नहीं हो सकते। इनको हम क्या कहेंगे, बैड डेट्स कह रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की और आपने सेल्स की एंट्री पास कर दी, डेटर अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया और आपका सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। फॉर एग्जांपल एक दुकान है, दुकानदार पे कस्टमर आया, कस्टमर ने उससे उधार पे सामान लिया, उसने फौरी तौर पे एंट्री रिकॉर्ड कर ली। जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगा, ये ट्रक आया, उसका उड़ाया, कहानी ख़त्म। अब क्या हुआ, उसने जो अभी एंट्री की थी कि हाँ मैं इस बंदे से पैसे वसूल कर लूँगा, तो मर गया। अब क्या पैसे वसूल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये क्या कहलाएंगे, इसके बैड डेट कहलाएंगे। भैयान कहानी ख़त्म हो गई है, अब पैसे वसूल नहीं कर सकते। ये बैड डेट्स कब होते हैं? डेथ ऑफ कस्टमर के ऊपर, या कस्टमर साहब फटा पड़ जाए कि नहीं दे रहे, मैं जो करना कर ले देखी रहेगी, या कस्टमर निकले डिसऑनेस्ट। क्या कहते हैं डिसऑनेस्ट का उर्दू में क्या मतलब होता है? ईमानदार के ऑपोजिट क्या होता है? बेईमान। हाँ, क्या निकले? बेईमान निकले, या बैंकक्रप्ट हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए। तो ये वो तमाम सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपकी अमाउंट रिसीव नहीं हो सकती। इसको हम क्या कहते हैं? बैड डेट कह रहे होते हैं। इसका मतलब मैंने आज सेल्स की हैं, मुझे आज नहीं पता, लेकिन मुस्तकबिल में क्या हो जाएगा, जरदारी वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? बैड डेट कह रहे होते हैं। इज डेट क्लियर? जल्दी से स्लाइड को रीड कर, जल्दी से, शाबाश एवरीवन। अब हम इनका देखते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है। जरा ये तस्वीर देख के बताएं, क्या आपको बैड डेट्स की कहानी समझ आती है कि बैड डेट्स का मतलब क्या है? ये वो अमाउंट है अब जो कभी भी आपको नहीं मिल सकती। यू कैन से डैट कि मर गया मरदूद, ना फातिया ना दरूद, कहानी ख़त्म हो गई है। बताएं जी, ये चार कहानी पर समझ आई। कस्टमर अगर मर गया, उसके पीछे कोई है भी नहीं, भाईजान क्या हुआ, पैसे उसके नहीं मिलने। कस्टमर साथ लड़ाई हो गई है, उसने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है, इन्वेस्टमेंट डूब गई आपकी, फ्रॉड, पैसे डूब गए आपके, या बैंकक्रप्ट हो गया है। तो ये वो तमाम सिनेरियोज हैं जिसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे। भाईजान आपको तस्वीरों में जो डोरेमोन है वो क्या लग रहा होगा? परेशान है। भाई जिसके पैसे डूब रहे होते हैं ना, वो परेशान नहीं होते हैं, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना देख के, ठीक है? क्लियर है ये? अब सवाल ये है कि हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, हमने इसको अकाउंटिंग में कैसे लेके चलना है, वो देखते हैं। मैं ज़रा वापस आपके पास डेटर अकाउंट में आ रहा हूँ। इस डेटर अकाउंट को देखना, डेटर अकाउंट पे आना ज़रा। ये डेटर अकाउंट की, ये आप सबको डेबिट साइड नज़र आ रही है, ये मेरा हाथ ऊपर गया, नज़र आई डेबिट साइड। इस डेबिट साइड में जो आपने सेल्स की हुई हैं, जो डेबिट साइड में आपने सेल्स की हुई हैं, इसमें वो बंदा शामिल है जिसको आपने उधार के ऊपर सामान बेचा था। जब आप उससे पैसे लेने के लिए पहुंचे, आपने गेट पे नॉक किया, तो आपको लगा पता कि भाई ये लक्ष्मी चिट फंड वाली निकली है। आपने शायद देखा होगा कि लक्ष्मी चिट फंड वाला कि क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। तो सर ये देखें, जब आपने सेल्स की थी, जब आपने उधार, मेरी बात को सुनिएगा, जब आपने उधार पे सामान बेचा था, क्या अब आपको उस वक्त पता था कि आपके पैसे मर जाने? जब आपने उधार पे सामान बेचा था, क्या आपको पता था कि पैसे मर जाने हैं? नहीं पता था। इसका मतलब जब आपने उसको सेल्स की थी, जब आपने उसको सेल्स की थी, वो इनमें शामिल है, साजिश में शामिल सारा जहां रे। मतलब वो उस गंदे अंडे को सेल्स जो की थी, वो इन सेल्स में क्या है, शामिल है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? अब क्या हुआ है, अब भाई लगा पता कि मर गया, पैसे नहीं मिलने, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको रिमूव करेंगे। वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था,
इस सेल्स में शामिल था, अब वो हमें पैसे नहीं मिलने, तो अब हमें क्या करना है, अपने डेटर को उससे कम करना है। तो अब हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बेसिकली हम उसकी एंट्री जो अब पास करेंगे वो क्या होगी, आप क्या करेंगे, आपने पहले डेटर्स को इंक्रीज किया था कि हाँ यार मैंने इसको उधार पे सामान बेचा है, मैं इससे पैसे ले लूँगा, लेकिन अब आपको लग गया पता, मर गया मरदूद, अब पैसे नहीं मिलने, तो आपका डेटर जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या हो जाएगा आपका, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। मुझे बताएं, आपने एक बंदे से 1 लाख रुपया लेना था और उस बंदे ने आपको 1 लाख रुपया नहीं दिया, तो आपका 1 लाख रुपया डूब गया, आपको नुकसान 1 लाख रुपए का ही हुआ है ना, 1 लाख का नुकसान हुआ है ना। तो नुकसान बेसिकली हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो जो हमारा बैड डेट एक्सपेंस होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाईजान ये मेरा क्या हुआ है, ये मेरा बैड डेट एक्सपेंस हुआ, कितने का, 1 लाख रुपए का आपने लिख दिया। जब आप ये वाली एंट्री पास करेंगे ना, ये वाली एंट्री, सर इस एंट्री के लिए वो वर्ड इस्तेमाल करेगा, टेक्निकल वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, राइट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट ऑफ कहते हैं। आपको एमसीक्यूज भी आएंगे, राइट ऑफ का वर्ड लिखा, राइट ऑफ का मतलब होता है काट दिया, उसका सर उतार दिया, स्ट्रक कर दिया, मिटा दिया, सफाई हस्ती से रिमूव कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं, राइट ऑफ करना कहते हैं। राइट डाउन का हम वर्ड पढ़ेंगे जाके इन्वेंट्री वाले चैप्टर में, वो उसका मतलब कुछ और है, ये है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना। मैं आपको ये चैप्टर इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आगे जाके FAR 1 में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। FAR 1 जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे कैश फ्लोस वाला चैप्टर होगा, वहाँ पे आपका करेक्शन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर होगा। भाई वहाँ पे ये एडजस्टमेंट्स आती हैं, ये जितनी मैंने आपको एंट्रीज यहाँ पे करवाई हैं, इन्हीं एंट्रीज में वो एरर करेगा, इनको आपने ठीक करना होगा। तो मैं आपको R1 के पर्सपेक्टिव से भी सारा बता रहा हूँ कि कैसे लेके चलना है, कैसे लेके नहीं चलना। तो राइट ऑफ बैड डेट्स की समझ आइए आप लोगों को, क्या होता है क्या नहीं होता। अब कुछ वर्ड्स लिखिएगा, अब मैं फाइनल अकाउंट के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फाइनल अकाउंट के लिए कुछ बातें बता रहा हूँ। हम कौन से बैड डेट्स राइट ऑफ करते हैं, एक्चुअल। लिखें शाबाश, अपने रजिस्टर पे अपने नोटबुक में लिख लें, हम कौन से बैड डेट्स राइट ऑफ करते हैं, शाबाश, एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब है कि वाकई ही वो बैड डेट्स हो चुके हुए हैं, हम क्या करेंगे, हम उनको राइट ऑफ कर रहे होंगे। अब फाइनल अकाउंट के लिए एक बात याद रखिएगा, फाइनल अकाउंट के सवालों के लिए, फाइनल अकाउंट के सवाल जब आप करते हैं ना, तो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में वो आपको ट्रायल बैलेंस जब गिवन करता है, तो ट्रायल बैलेंस में वो आपको क्या करता है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन करता है। क्या गिवन करता है फाइनल अकाउंट में, अगर हम फाइनल अकाउंट की बात करें, अगर हम फाइनल अकाउंट की बात करें, ये एक सेकेंड, तो जब हम फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे होंगे, तो फाइनल अकाउंट के जब आप सवाल करेंगे या इवन इस चैप्टर के भी आप सवाल करेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको डेटर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन करेगा। क्या गिवन करेगा, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन करेगा। जब वो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन करे तो हमारी अजम्पशन क्या है, हमने अज्यूम क्या करना है कि भाई ये जो बैड डेट एक्सपेंस था ये राइट ऑफ होने के बाद है, जो उसने आपको दिया होगा, हमें क्या अजम्पशन होंगे कि हमने इसमें से राइट ऑफ कर दिया था, तो जो उसने हमें बैलेंस गिवन किया है वो राइट ऑफ करने के बाद गिवन किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा। अजम्पशन क्या लेनी है कि जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमें राइट ऑफ करके दिया होगा। अगर वो खुद कह दे राइट ऑफ नहीं किया फिर हम कर देंगे, अदरवाइज हमेशा क्या समझना है कि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आपका राइट ऑफ करके आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो सवाल करें फाइनल अकाउंट का,
उसने आपको बैड डेट्स की अमाउंट भी गिवन की है, उसने आपको डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन किया है। तो असम्पशन क्या है कि भाई ये क्लोजिंग बैलेंस में से राइट ऑफ उसने कर दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? ये फाइनल अकाउंट का सवाल है और ये आना ही आना है आपको। क्या असम्पशन है बताएं शाबाश? कि जो फाइनल अकाउंट का बैलेंस होगा हमारी असम्पशन है कि फाइनल अकाउंट का बैलेंस जो गिवन होगा, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से हमने क्या किया होगा, उसमें से हमने राइट ऑफ कर दिया होगा। क्या लेंगे? जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा क्लोजिंग, उसमें से उसने ये राइट ऑफ कर दिया होगा, बैड डेट्स काट के वो देगा। बिकॉज होना क्या है आपके पास, आपको उसने फाइनल अकाउंट के सवाल में ट्रायल बैलेंस गिवन करने, उसने ट्रायल बैलेंस में लिखा होना है बैड डेट्स, उसने ट्रायल बैलेंस में लिखा होना है फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी बैड डेट्स हैं 50,000 रुपये के। ये जहाँ पे उसने बैड डेट्स का वर्ड लिखा होगा ये वो है जो हो गए हैं, जिनको राइट ऑफ करना है। साथ उसने लिखा होगा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपया। कितना दिया हुआ है? 5 लाख रुपया। तो आपने इस क्लोजिंग बैलेंस को एज इट इज कंसीडर करना है। क्यों? आपने ये वाला काम नहीं करना कि अच्छा ये 5 लाख का डेटर है तो इसने हमें 50,000 कहा है राइट ऑफ कर दो, हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, इसमें से लेस करवा देते हैं, हम इसको 4.5 लिख देते हैं। ये नहीं करना, ये गलत है। बिकॉज हमारी अजम्पशन है कि जब उसने डेटर का क्लोजिंग बैलेंस ये हमें दिया है, इसमें से ऑलरेडी ये जो बैड डेट एक्सपेंस है उसने लेस करवा दिया हुआ है। अगर वो खुद कह दे कि मैंने लेस नहीं करवाया, फिर हम लेस करवाएंगे। अगर वो खुद कह दे लेस नहीं करवाया, फिर हम ये करेंगे। अदरवाइज जो उसने हमें ट्रायल बैलेंस में डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, ये हमारा फाइनल क्लोजिंग बैलेंस होगा और ये बैड डेट्स लेस होके आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब इसको भी ज़रा पढ़ लें, बिकॉज मैंने ये सारी आपसे डिस्कशन जो है वो कर ली है। बैड डेट्स क्या होते हैं? भाई ये पैसा डूब गया है, ये हमें मिलना नहीं है, पक्का लॉस है। जब पक्का लॉस है तो फिर 2 कंसेप्ट हमारे अकाउंटिंग के यहाँ लगते हैं। एक है प्रूडेंस कहता है कि आपके एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो अंडरस्टेट नहीं होने चाहिए, आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए। जब मुझे पता है कि मैंने हमजा से लाख रुपया लेना था और हमजा दौड़ गया है, अब मुझे पता है नहीं मिलना, मुझे पता है मेरा लॉस हो गया है, तो उसको लॉस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लो, उसको लॉस के ऊपर रिकॉर्ड कर लो। और मैजिक कंसेप्ट कहता है कि जिस साल पैसे मरे हैं उसी साल में हमने क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। इज दैट क्लियर? अब बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? जब हम राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ करने की एंट्री हम क्या पास करते हैं, हमारा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है और डेटर अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। और ये मैंने आपको एंट्री यहाँ पे लिखवा भी दी थी कि हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट मेरा जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हमारी एंट्री होती है किसकी, ये हमारी राइट ऑफ की एंट्री होती है। ये क्या होती है, राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री पास होती है। जी जनाब, क्लियर है ये? अच्छा, हम आगे चलते हैं। ये एंट्री किसकी थी? बैड डेट्स की थी। हमें लग गया पता कि हमें पैसा नहीं मिलना, हमारे पैसे जो हैं वो डूब गए हैं। मुझे बताएं, जब आपको लग रहा है पता कि एक बंदे से पैसा नहीं मिलना, क्या आप उसकी जान छोड़ देंगे? क्या आप पैसे रिकवर करने के लिए उसके पीछे नहीं पड़े रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है उसने आपसे उधार पे सामान लिया और उसने आपको पेमेंट करनी थी, उसने आपको पैसे पे नहीं किए और उसने क्या किया, फ्रॉड करके वो हो गया फरार। वो क्या हो गया, फरार हो गया।
फिर 5 साल के बाद ना उसको कोई उसने तारक जमील का बयान सुन लिया और 5 साल के बाद उसका जज्बा ईमान जो है वो जाग गया और वो आपको ढूंढता ढूंढता आया कि नहीं यार, मैं बस इस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं तुम्हारे तो पैसे जो है वापस करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? आप उसको इनकार कर देंगे कि नहीं यार देखो, मैंने अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी थी, अब तुम मुझे पेमेंट ना करो? क्या करेंगे आप बताएं? पहले आप उसको पकड़ेंगे, पहले आप उसको बजाएंगे टका के। क्या करेंगे? आप उसको टका के बजाएंगे, फिर उसका नाम पूछेंगे, उसको फिर पकड़ के मारेंगे, फिर आप उससे पैसे लेंगे, फिर पैसे लेके फिर उसको मारेंगे कि अबे तू गया कहाँ था? 5 साल तक तुझे हम ढूंढते रहे हैं, इधर आ जरा तू। तो क्या करेंगे? जब वो पैसे देने आएगा, आप उससे क्या करेंगे? आप उसको पैसे रिकवर करवा लेंगे। ये जो पैसे जब आपको यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था, आपने अपना लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया था, बाद में आपने ट्राई किया और आपको पैसे रिकवर हो गए हैं, तो आप रिकवरी ऑफ बैड डेट्स की एंट्री भी पास करेंगे। अब जब रिकवरी की बात होती है तो बच्चे अक्सर कहते हैं हम इसको रिवर्स कर देंगे। जिसने इसको रिवर्स किया ना, उसने रक्षा चलाना है। वो कहते हैं ना, जिसने माँ को सताया उसने रक्षा चलाया, सेम यही काम होना है। इस एंट्री को रिवर्स नहीं करना आपने। आप क्या करेंगे? आप रिकवरी की एंट्री को दोबारा पास करेंगे और वो नए तरीके से पास होगी। वो क्या होगी? बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल न्यू तरीके से हम उसको क्या करेंगे? पास करेंगे। तो रिकवरी जब आपको होगी तो उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप इसको अदर इनकम का पार्ट बना लो। क्या करो? आप इसको अदर इनकम का पार्ट बना लो। नंबर 2, आप क्या कर दो? आप अपना जो बैड डेट एक्सपेंस है उसको क्या कर दो? रिड्यूस कर लो। या तो आप उसको अदर इनकम का पार्ट बना लो, या आप क्या करो? अपनी एक्सपेंस में से रिड्यूस कर लो। अगर आप उसको अदर इनकम का पार्ट बनाते हैं तो एंट्री क्या पास होगी? देखो देखो देखो, आपको पैसे मिले, कैश मिला, आपका कैश या आपका बैंक जो है वो तो हो गया डेबिट, वो हो गया डेबिट। तो आप क्या करेंगे? आप बैड डेट्स रिकवर को अपनी अदर इनकम के तौर के ऊपर क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह कर लो। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप एक्सपेंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? देखें, एंट्री दोनों में कैश आ रहा है, कैश होगा आपका डेबिट। क्या होगा? कैश डेबिट होगा। क्रेडिट क्या करेंगे? हमारे पास जो उस साल का बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट होगा, हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ये आपकी एंट्री जो है वो पास होगी। आप इस रिकवरी को कभी भी डेटर के अकाउंट में लेके नहीं जाएंगे। जो डेटर के अकाउंट में लेके गया वो क्या करेगा? रक्षा चलाएगा। जिन्हें मान सताया उन्हें रक्षा चलाया, तो जिसने डेटर के अकाउंट में इसका रिवर्सल किया वो भी क्या करेगा? रक्षा चला रहा होगा। तो भाई रिकवरी की एंट्री ये पास करनी है। या तो आपको पैसे रिकवर हुए हैं अपनी अदर इनकम में ले जाओ, कैश का अकाउंट डेबिट करो, अदर इनकम का अकाउंट क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। या जो आप अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना एक्सपेंस रिड्यूस कर दो, कैश डेबिट। आपका जो बैड एंड डाउटफुल डेट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको शाबाश नोट कर लें। दोनों तरीके से आपका नेट जवाब सेम आता है। आप फाइनल अकाउंट का सवाल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कभी उसने अदर इनकम में लिखी होती है, कभी उसने कहीं लिखी होती है, तो भाई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों का जवाब जो है वो क्या होगा? वो आपका सेम ही आ रहा होगा। अब एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए, और अगर वो जहन में सवाल आ रहा है आपके, तो रक्षे की तैयारी पूरी कर लें। कि सवाल है कि हमने डेटर अकाउंट में क्यों नहीं लिखे गए? सवाल है कि डेटर अकाउंट में क्यों नहीं लिखे गए? यही सवाल है ना, कि हम डेटर अकाउंट में क्यों नहीं लिखे गए? सवाल है किसी के माइंड में ये वाला? या इसको देखते हुए किसी के माइंड में सवाल आया कि हम इसको डेटर अकाउंट में क्यों नहीं लिखे गए? अल्लाह के बंदो, जब हमने बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया था, जब हमने राइट ऑफ किया था, तो क्या एंट्री पास की थी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट।
तो हमने तो डेटर अकाउंट से ख़त्म कर दिया था। जब एक चीज़ डेटर अकाउंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वहाँ डेबिट करनी क्यों है, मुझे बताओ। जब आपने बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री पास की थी, आपने डेटर अकाउंट क्या कर दिया था, आपने डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया था। अब वो डेटर अकाउंट में रकम एग्जिस्ट ही नहीं करती, पैसे आ गए हैं, जब डेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको डेबिट क्यों करोगे। इसलिए कहाँ जाएगी, आपकी अदर इनकम में जा रही होगी। इज डेट क्लियर भाई, ये लॉजिकल चीज़ें हैं। अगर आपके कंसेप्ट ठीक है ना, आपका R1 में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, आपका R1 में करेक्शन ऑफ एरर्स, आपका R1 में IAS 8U निकलता है। ये वो सवाल है जो आपको R1 में कोई नहीं करवाएगा। पता वहाँ पे क्या होगा, यार तुम लोग ITA में पढ़ के आए होगे, ITA में पढ़ो तो आपको छनकना, IIT में पता आपको होता नहीं है कि क्या है वो क्या हुआ नहीं है। असाइनमेंटें करते हैं ये बस 50 सवाल किए, रट्टा मारा पेपर पास करके, फिर वहाँ पे जाके फेल हो रहे होते हो। तो बेहतर है कंसेप्चुअली अपने कंसेप्ट्स को लिखो। जो बातें कह रहा हूँ, जो स्लाइड्स पे लिख रहा हूँ, ये आपकी नोटबुक पे लिखी होनी चाहिए। फिर आपका ये भी आसान है, आपका आगे R1 भी आसान है, आगे आपका टैक्स भी आसान है, आपका जाके ऑडिट भी आसान होगा। ये सारी बातें आपकी जो है वो कंसेप्चुअली घूमनी है। इज दैट क्लियर। अब हम बात करेंगे लोटे की। ये एग्जाम्पल देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। क्या ये एग्जाम्पल पढ़ के कुछ कहानी की समझ आ रही है कि लोटे या ये मिसने होते कौन लोग हैं। डिस्कस करते हैं कि अब हमारे पास आखिरी है वो हमारा क्या है, डाउटफुल डेट है। हमारे पास क्या है, डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब क्या है कि भाई हमारे पैसे डूबे नहीं हैं, हमारे पैसे जो हैं वो डूब सकते हैं। हमारे पैसे जो हैं वो क्या हैं, डूब सकते हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल है जो उसने यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई उसने क्या किया है, उसने 1 लाख की गुड्स जो है वो सेल की हैं बाबर को उधार के ऊपर, और बड़ा खुश है, हाँ पैसे आ जाएंगे पैसे आ जाएंगे पैसे आ जाएंगे। अगर बाबर मर गया तो फिर तो बैड डेट है, फिर क्या है, बैड डेट है, ऐसे ही है। लेकिन बाबर मरा नहीं है और ये फोन कर रहा है पैसे मांगने के लिए, इसको बस रिंग ट्यून की आवाज़ आ रही है, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, ये बस चल रही है, या मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, ये बस ट्यूनें सुन रहा है। लेकिन बाबर इसकी जो है ना वो कॉल नहीं पिक कर रहा, और बाबर ने कोई 50-60 कॉल के बाद कॉल पिक की है, हाँ जी बस आप फिक्र ना करें, मैं जो है आपको पे कर दूंगा। अब जो है आपको शक पड़ गया कि ना भाई ना, ऐसे तो नहीं होता, कि अगर ये अभी से ये कर रहा है तो चांसेस हैं कि पैसे डूब सकते हैं। यकीन नहीं है, डूबे नहीं है, बट ये शक में मुब्तला हो गया है कि भाई अगर गए तो हमारे फिर लग जाने हैं, हमारे पैसे पूरे नहीं होने। अगर ये सीन है तो क्या इसके बैड डेट हो गए, क्या इसके बैड डेट हो गए, क्या इसका बैड डेट हो गया, नहीं, लेकिन इसको डाउट हो गया है, इसको शक हो गया है, तो इसलिए क्या करेगा ये, अब यहाँ पे एक प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेगा, एक अलाउंस रिकॉर्ड कर लेगा कि यार शायद ना मैं जो है अब इतने पैसे रिकवर ना करवा पाऊँ। इसको हम क्या कहते हैं, डाउटफुल डेट। इसको क्या कहते हैं, डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब है कि भाई डूबे नहीं है, डूब सकते हैं, आपको शक आ गया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने शक को यहाँ पर लेकर चलना है। इज दैट क्लियर। अब हमारा ना यहाँ पे अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट आता है, वो है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि आपके एसेट्स जो हैं वो कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। क्या कहता है, आपके एसेट्स जो हैं वो कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने अपने डेटर लिखे हुए हैं 1 लाख रुपए के, और आपको पता है कि आप कारोबार कर रहे हैं, आप क्रेडिट सेल्स करते हैं। जब आप साल के एंड पे आते हैं, हर साल कोई 5 से 6% कस्टमर जो है पैसे नहीं देते, या आपको डाउट हो रहा है कि शायद यार 10% लोग पैसे नहीं देंगे, ये आपको ही पता है, और आपके बिजनेस के टर्म्स भी यही हैं, आपकी मार्केट के टर्म्स भी यही हैं, कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो डूब जाने हैं।
जब आपको पता है कुछ ना कुछ पैसे रिकवर नहीं होने, आपको पता है कि आपका बिजनेस का 100% रिकवरी का रेट है ही नहीं, और स्टिल अगर आपने अपने डेटर्स को लाख रुपए का ही लिखा, तो क्या आपने अपने एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं कर दिया? बताएं जरा, क्या आपने अपने एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं कर दिया? द आंसर इज यस, हमने अपने एसेट्स को क्या कर दिया? ओवरस्टेट कर दिया। प्रोडक्ट्स कैसा? नहीं, ये काम नहीं करना। अगर तुम्हें शक है तो उसको लिखो। आपको शक है कि आपके 5% डेटर नहीं रिकवर होने, तो आप क्या करें? आप ये डेटर के बैलेंस का लें 5%, आप एक अलाउंस क्रिएट कर लें, एक प्रोविजन क्रिएट कर लें। क्या कर लें? अलाउंस क्रिएट कर लें, प्रोविजन क्रिएट कर लें। ये प्रोविजन का मतलब क्या है? ये जो बेसिकली प्रोविजन होती है या जो अलाउंस होता है, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है आपका कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा का मतलब होता है मुखालिफ। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब जो एसेट को कम कर रहा हो। आपने लिखे हैं लाख रुपए के, और आपको पता है कि 5,000 रुपये डाउट है, वो शायद आपको ना आए, तो वो आप इसमें से रिड्यूस करवा के 95 के क्या लिखेंगे? आप डेटर लिख रहे होंगे। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, इस 5,000 में डाउट था, तो इसका आपने क्या कर लिया? अलाउंस बना लिया, आपने इसकी प्रोविजन बना ली। अब ये कॉन्ट्रा एसेट क्यों है? बिकॉज देखें, आपके डेटर लाख के थे, ये 5,000 लेस किया तो कितने के रह गए? 95 के रह गए। तो हमने क्या करनी है? हमने ये प्रोविजन जो है वो अकाउंट जो है वो कैलकुलेट करना सीखनी है। इज दैट क्लियर? क्लियर? तो एक एमसीक्यूज मिलेगा आपको थ्योरेटिकल के प्रोविजंस का सेकंड नाम क्या होता है, प्रोविजन का दूसरा नाम क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एसेट भी कहते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ पे 5% की प्रोविजन बनाई है, 5% का अलाउंस बनाया है, कि मुझे डाउट है, मुझे शक है कि शायद मुझे 5% पैसे ना मिले। माइट भी साल ख़त्म हो, मुझे सारे पैसे मिल जाए, माइट भी सिर्फ मेरा 1,000 रुपया मरे, माइट भी मेरा 2,000 रुपया मरे, माइट भी मेरे ज़्यादा पैसे मर जाएं। तो ये प्रोविजन सही भी साबित हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये नहीं भी साबित हो सकती। तो ये क्या है? ये जस्ट एक एस्टीमेट है, ये जस्ट एक अंदाज़ा लगाया है कि अगर लाख रुपए की सेल्स करूंगा तो अंदाजन मैं 5,000 रिकवर नहीं कर पाऊंगा, 95,000 जो है वो मैं सिर्फ क्या कर पाऊंगा? रिकवर कर पा रहा हूँगा। तो इसको हमने क्या करना है? लेके चलना है। अब ये हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी कैसे है, हमने ये प्रोविजन जो है वो कैसे रिकॉर्ड करनी है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको शक होगा, वो है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। पहले क्या होगा? आपको शक होगा। जब आपको शक होगा कि यार हमारा ना बिजनेस के नॉर्म्स ऐसे हैं कि हम उधार पे सेल्स करते हैं, लेकिन हम पूरे पैसे रिकवर नहीं करवा सकते, 2% 1% पैसे जो है हमारे मर जाते हैं। ये आपका एक बिजनेस का ट्रेडिशन जो है वो चल रहा है। वो क्या है? बिजनेस का ट्रेडिशन चल रहा है। फिर आपको पता है कि यार अगर लाख रुपया है, 90 तो मुझे मिलना ही मिलना है, 90 पे तो डाउट है ही नहीं। हाँ, 10,000 के ऊपर डाउट है, शायद वो मिल जाए या शायद ना मिले। अब वो जो डाउट है ना, डाउट, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? हम अपनी प्रोविजन क्रिएट करेंगे। कस्टमर को देखते हुए, उसके करतूते देखते हुए, क्रेडिट रेटिंग देखते हुए हम क्या करेंगे? हम प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब प्रोविजन रिकॉर्ड करने का स्टेप्स क्या हैं वो देखने हैं। ये 3 स्टेप्स आपने बनाने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है प्रोविजन का। आप टी अकाउंट बनाएंगे, आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। जब आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिए तो फिर आप क्या करेंगे? आप कंपेयर करेंगे। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस कम हो रहा है, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस कम हो रहा है, इसका मतलब आपकी प्रोविजन में कमी आ रही है, तो आप उसको कम करेंगे। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपकी प्रोविजन में ज़्यादती आ रही है, आप उसे क्या करेंगे? आप उसे कम कर रहे होंगे। ये जो है इसको हमने क्या करना है? यहाँ पे सीखना है। और मैं आपको इसका टी अकाउंट जो है वो बना के दिखाता हूँ। मेरे साथ साथ आपने इसका टी अकाउंट बनाना है ताकि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ जाए।
देखें जी, हमने क्या करना है, हमने अब अपनी प्रोविज़न जो है वो क्या करनी है, वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। तो प्रोविज़न के लिए ना हमने दो अकाउंट्स जो हैं वो तो हमने लाजमी बनाने होंगे। देखें, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे अपना डेटर का अकाउंट। क्या बनाएंगे? जो हमारा डेटर का अकाउंट है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये डेटर का अकाउंट आ रहा होगा, आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा डेटर का, आपने जो भी सेल्स वगैरह की होंगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो भी आपको डेटर से कैश रिकवर हुआ होगा आप वो यहाँ पे लिख लेंगे। देखें, जो आपके बैड डेट्स हो गए होंगे वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बैलेंस क्लोजिंग आ जाएगा। ये आप सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया ना आपके पास, ये वाला ये क्लोजिंग बैलेंस जो आया है, इसमें है दो तरह के लोग। एक वो हैं जो आपके गुड डेट्स हैं, जो आपको 400% श्योर है कि आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी पैसे हैं जिसके ऊपर आप डाउटफुल हैं कि यार काश ये मिलते हैं, ये नहीं मिलते। इसके लिए फिर क्या करनी है, आपने अपनी प्रोविज़न जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ये बात समझ आई? अब हम बनाएंगे अकाउंट प्रोविज़न का। बेसिकली जब हम अकाउंट बनाएंगे बच्चों प्रोविज़न का, तो ये होगा जी हमारे पास अलाउंसेस का अकाउंट। देखें अब कैसे है, ये है आपके पास ओपनिंग डेटर, वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल मेरे पास है ओपनिंग डेटर 1 लाख रुपए के। मैंने कहा ठीक है जी 5% प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ओपनिंग प्रोविज़न क्रिएट कर दूंगा। इस 1 लाख रुपए का मैं क्या लूँगा, 5% लूँगा। मेरे पास जवाब आ जाएगा ओपनिंग प्रोविज़न इतनी 5,000 रुपये की। कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपये की। अब ज़रा एक वर्ड देखिएगा, एक होता है वर्ड ग्रॉस डेटर। ग्रॉस डेटर का मतलब है टोटल डेटर। अब देखिए मेरे पास ओपनिंग ग्रॉस डेटर कितने के थे, 1 लाख रुपए के। मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दिए, ये मेरे हैं 1 लाख रुपए के ओपनिंग ग्रॉस डेटर। इसमें से अगर मैं लेस करवाऊँ, ओपनिंग प्रोविज़न जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी वो कितनी थी हमारी, 5,000 रुपये की, वो मैंने यहाँ पर लेस करवाई, तो मेरे पास क्या जवाब आया, 95,000 आया। बच्चों इस 95 को हम क्या कहते हैं, इस 95,000 को हम नेट डेटर कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, नेट डेटर कहते हैं। इसको अपने नोटबुक पे लिख लो। ग्रॉस डेटर का मतलब होता है टोटल डेटर। ग्रॉस डेटर में से प्रोविज़न लेस कर दें तो मेरे पास क्या आता है, नेट डेटर आता है। अगर कहीं पे भी नेट डेटर का वर्ड इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है इसमें से प्रोविज़न जो है वो आपकी लेस हो चुकी है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, ये जो हमने बैड डेट किया है ना, ये वाला राइट ऑफ किया है, इस राइट ऑफ की हमने अकाउंटिंग एंट्री क्या पास की होगी, इस राइट ऑफ की हमने अकाउंटिंग एंट्री क्या पास की होगी, बताएं शाबाश। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ था और डेटर अकाउंट जो है वो हमारा क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो आप देखें डेटर अकाउंट पे हमने क्रेडिट साइड के ऊपर ही ये चीज़ लिखी हुई है। ये भी क्लियर है आपको? फिर मैंने अभी आपको बड़ा जोर दे के एक लाइन लिखवाई थी कि सर ये जो आपको डेटर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा ना ट्रायल बैलेंस में, ये हमेशा बैड डेट की अमाउंट लेस होने के बाद आता है। तो आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया है इसमें जो एक्चुअल बैड डेट हुए हैं ये लेस हो चुके हैं। ये भी क्लियर है जी? बताओ बच्चों, क्लियर है? अब हमने क्या करना है, हमने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर रेट लगाया, हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन आ गई। अब हम पकड़ेंगे क्लोजिंग बैलेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोजिंग लेटर का बैलेंस है 3 लाख रुपया। क्या है? 3 लाख रुपया। मैं अब इसके ऊपर रेट लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हम इसके ऊपर रेट लगाएंगे
7.5%। क्या लगाएंगे? 7.5%। तो 3 लाख का 7.5% लें। मुझे बताएं बच्चों, बैलेंस कैरिड ऑन क्या आएगा? शाबाश। 3 लाख का 7.5% लें, क्या जवाब आएगा? 22,500। कितना आएगा? 22,500। ये है आपकी क्लोजिंग प्रोविजन। ये आपने लिखे थे अपने ओपनिंग डेटर्स। अब जब आप अपने फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तो जब बैलेंस शीट में आप अपने डेटर्स को रिपोर्ट करेंगे, आप किस तरह करेंगे रिपोर्ट? आप देखिए, आप कहेंगे भाई डेटर्स का मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना आया था। आप लिख देंगे जी मेरा जो डेटर्स का अमाउंट थी, जो मेरा बैलेंस था, वो था बच्चों 3 लाख रुपये। वो कितना था? 3 लाख रुपये था। आपने कितनी बनाई प्रोविज़न? आप कहेंगे जी हमें डाउट्स है कि इस 3 लाख रुपये में से हमारे 22,500 जो है वो रिकवर नहीं होने। आप इसको लेस करवा देंगे तो आपके पास नेट कितने आएंगे ज़रा मुझे बताएं? 2,78,500। ये जो हैं आपके क्या कहलाएंगे? आपके नेट डेटर कहला रहे होंगे। तो हम बैलेंस शीट में इस तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। डेटर की अमाउंट, उसमें से प्रोविजन लेस करवाएंगे और हम नेट डेटर जो है वो लिख रहे होंगे। समझ आया? नेट डेटर क्या होते हैं, ग्रॉस डेटर क्या होते हैं? दिस इज़ ग्रॉस डेटर। ये हैं हमारे ग्रॉस डेटर। ग्रॉस डेटर का मतलब है कि हमने इसमें से कोई प्रोविजन लेस नहीं की। ग्रॉस डेटर में से अगर हम प्रोविजन लेस करवा दें तो मेरे पास क्या आता है बच्चों? नेट डेटर आते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये जो हमने अकाउंट बनाया है प्रोविजन का, यार ये बैलेंस हो रहा है। ये देखो यहाँ पे है, टोटल हमारा कितना आया? 22,500। अगर हम यहाँ भी लिखें 22,500 तो क्या बैलेंस हो रहा है? नहीं हो रहा ना। इसका मतलब हम यहाँ पे कोई रकम लिखेंगे फिर ही हमारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैलेंस होगी ना। अब इसको भी छोड़ें, मुझे बताएं ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी? ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी? शाबाश बताएं। 22,000, 5,000। क्लोजिंग कितनी है? क्लोजिंग कितनी है? क्या प्रोविजन इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? जल्दी बताएं। शाबाश। क्या प्रोविजन इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? बताओ। प्रोविजन इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? कितनी? मुझे बताओ। हम कहेंगे भाईजान पहले हमने रिकॉर्ड की थी 5,000। पहले हमने रिकॉर्ड कितनी की थी? 5,000। अब 5,000 से बढ़ के कहाँ चली गई है? ये 22,500 पे चली गई है। कितने से इजाफा आया? 17,500 से इजाफा आया है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये कितनी जाएगी। ये बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में हम क्या करेंगे? 17,500 को यहाँ पे लिख रहे होंगे। अब आप देखें 5 और 17,500 कितना बना? 22,500 बना। तो ये दोनों आपके डेबिट क्रेडिट जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। और पता है इसकी हम अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे? इस चीज़ की हम अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे? हम इस चीज़ की अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे? मुझे बताएं। प्रोविजन जो है वो है क्रेडिट नेचर की। अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो हम क्या करेंगे? हम प्रोविजन अकाउंट जो हमने ये बनाया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या अलाउंस अकाउंट, इसको क्या करेंगे? इसको हमने 17,500 से क्या किया? क्रेडिट किया। और जो मेरा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट होगा वो मेरा क्या होगा? 17,500 से डेबिट हो रहा होगा। तो जब मेरी प्रोविजन बढ़ेगी तो ये एंट्री पास होगी, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। क्या होगा? मेरा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट जो है वो क्या होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। ये क्लियर है एवरीवन? शाबाश बताएं। ये थोड़ी सी मुश्किल बात थी, मुझे बताएं, हम इसको फिर डिस्कस करते हैं दोबारा। अब आप देखें ओपनिंग थी मेरी प्रोविजन कितनी? 5,000 की।
क्लोजिंग कितनी हुई है 22,500 की, तो मैं 5 से उठ के कहाँ चला गया 22,500 पे। कितने से इजाफा हुआ, ये 17,500 से इजाफा हुआ। तो प्रोविजन अकाउंट क्या हो जाएगा 17,500 से इंक्रीज हो जाएगा, और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है मेरा क्या होगा 17,500 से इंक्रीज हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको सम अप करूं। अब मैं आपके सामने ना, चले मैं आपको प्रोविज़न के कम की भी एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम ना इन तीनों चीज़ों को, हम 3 अकाउंट बनाएंगे और तीनों अकाउंट्स को सम अप करेंगे एक ही साथ। हम एक एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं अगर हमारी प्रोविज़न कम हो रही हो, उसको देखते हैं। देखिए छुट्टी का बड़ा आसान सा सीन है, लीव कर दें छुट्टी, मुझे क्या इससे। देखें जी, आपने प्रोविजन का अकाउंट बनाया, आपका ओपनिंग बैलेंस था 22,000, ये ओपनिंग था। आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, वो आ गया 15,000। ओपनिंग कितनी थी 22, क्लोजिंग कितना हुआ 15 हुआ। क्या प्रोविजन कम हो रही है कि प्रोविजन ज़्यादा हो रही है, बताएं। देखें ना, यहाँ पे था 22,000, अगर आप यहाँ भी लिखते हैं 22,000 तो भाई तो बैलेंस ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 7,000 रुपया लिखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, कम हो रही है। तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, कम होने की, जो अभी हमने इसकी एंट्री की इसका रिवर्स कर देंगे। आपका प्रोविजन अकाउंट क्या हुआ है, कम हुआ है। आपकी प्रोविजन का 22,000 से उठ के कहाँ आ गई 15,000 पे आ गई है। तो जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा 7,000 से डेबिट हो जाएगा, और जो आपका बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट है वो क्या हो जाएगा 7,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री शो करती है डिक्रीज इन प्रोविजन को, और ये वाली एंट्री जो है आपकी शो करती है इंक्रीज इन प्रोविजन को। इन प्रोविजन बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन को क्रेडिट करेंगे। अगर प्रोविजन कम होगी तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन को डेबिट कर रहे होंगे। अब क्लियर है? चलें जी, अब हम इसको वाइंड अप करें सारे कंसेप्ट को। चलें जी, इसको वाइंड अप करते हैं। अब हमारे पास ना ये टोटल कहानी 3 अकाउंट्स की है, आप इसको साथ साथ बना लीजिएगा। पहले हमारे पास कहानी आएगी किसकी, डेटर अकाउंट की। इसमें जो जो एडजस्टमेंट्स, जो जो एंट्रीज हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ये आपके पास आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने जो जो सेल्स की होंगी वो आपके पास यहाँ पे एंट्रीज आ जाएंगी। उसके अलावा बताएं, जो आपको अमाउंट मिली होगी, जो आपको कैश वगैरह उसने दिया होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके अलावा कौन सी एंट्री होगी, बैड डेट्स की, जो राइट ऑफ करने हैं, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स की एंट्री जो है अब ये पास करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस क्लोजिंग आ जाएगा, कैरिड ऑन बैलेंस आ जाएगा। ये है आपका डेटर का अकाउंट। ये क्लियर है? ये क्लियर है? इसके साथ हम एक अकाउंट बनाएंगे, वो होगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। आपके पास इसको अलाउंस भी कहेंगे, प्रोविजन भी कहेंगे। आपके पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस कैसे आता है, आप इस ओपनिंग डेटर के बैलेंस के ऊपर जो रेट होगा, मतलब आपके पास जो भी बैलेंस होगा डेटर का, आप उसके ऊपर जो भी रेट होगा प्रोविजन का, आप वो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आपके पास ये बैलेंस आ जाएगा। आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आप उसके ऊपर रेट लगाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ रहा होगा। अगर आपकी, मैं जो रेड से लिख रहा हूँ, मैं जो रेड से लिखूँगा ये है इंक्रीज इन प्रोविजन। अगर आपकी प्रोविजन इंक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे
जो आपका बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा, आपकी प्रोविज़न जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। मैं जब ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि जब आपके प्रोविज़न में इंक्रीज़ आया आप वो यहाँ पर लिखेंगे। और ये इंक्रीज़ कैसे हमें चलेगा पता, हम ओपनिंग को कंपेयर करेंगे किससे, हम ओपनिंग को कंपेयर करेंगे क्लोजिंग बैलेंस से। इफ़ क्लोजिंग बैलेंस, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस तो ये है इंक्रीज़ इन प्रोविज़न। ये क्या है बच्चों, इंक्रीज़ इन प्रोविज़न। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है इफ़ इट इज़ लेस देन ओपनिंग बैलेंस तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिक्रीज़ इन प्रोविज़न। ये मेरा क्या है, ये मेरा डिक्रीज़ इन प्रोविज़न है। अगर हमारी प्रोविज़न में डिक्रीज़ हो, अगर हमारी प्रोविज़न में डिक्रीज़ हो तो फिर हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। और ये मैं इधर लिख लेता हूँ ब्लैक कलर से कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट। ये आपके पास आ जाएगा डिक्रीज़ इन प्रोविज़न, इसको शो कर रहा होगा। डन हो गया। अब तीसरा अकाउंट जो है जिसका हम बार बार नाम पढ़ रहे हैं वो है आपके पास बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट। ये जो आपका बैड डेट्स का अकाउंट होता है इसका प्रॉपर नाम होगा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट। ये क्या है, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट। ये एक्सपेंस अकाउंट है। इस एक्सपेंस अकाउंट का रिमेंबर कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, ये फॉर द ईयर बनता है। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा फॉर द ईयर बनता है। इसी साल बनाएंगे और आप इसको इसी साल ख़त्म करेंगे। अब इसमें हमने एंट्रीज पास करनी है। देखें ये हमने एंट्री क्या पास की थी, पहले वाली। मैं आप साथ साथ एंट्रीज लिखता हूँ ताकि आपको समझाऊँ भी। जब हमारा बैड डेट हुआ था, जब मेरा बैड डेट्स राइट ऑफ हुए थे, जब मेरे बैड डेट्स राइट ऑफ हुए थे, हमने क्या एंट्री पास की थी, मुझे कौन बताएगा, शाबाश जल्दी से बताएं। हमारा डेटर अकाउंट जो है वो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। और हमारा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। अब आप देखो हमने यहाँ पे तो इसको क्रेडिट कर दिया, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब आप डेबिट साइड पे डेटर लिख रहा हूँ, डेटर का मतलब है कि भाई ये डेबिट डेटर की वजह से हो रहा है। अगर आप देखो तो ये एंट्री है जो हमने यहाँ पर पास की। डेटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस की वजह से। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, डेटर अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है। तो ये वाली एंट्री जो है, ये जो हमने यहाँ पे राइट ऑफ के पास की थी, तो उसकी हम यहाँ पे इस तरह से पोस्टिंग जो है वो कर रहे होंगे। क्लियर है ये। उसके बाद जो हमने देखा था, अगर हमारी इंक्रीज इन प्रोविजन हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज इन प्रोविजन। इंक्रीज इन प्रोविजन की वजह हमने क्या एंट्री पास की थी बताएं। हमने कहा था कि जो हमारा प्रोविजन अकाउंट है, जो मेरा प्रोविजन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और जो मेरा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट है, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब आप देखो क्या मैंने, ये है मेरा प्रोविजन अकाउंट और ये है इसकी क्रेडिट साइड, क्या मैंने क्रेडिट साइड के ऊपर ही लिख दिया, लिख दिया ना, ये क्रेडिट कर दी है। अब ये कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ रहा होगा कि भाई ये डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, ये डेबिट हो रहा है प्रोविजन की वजह से। फिर हमारे पास एक और एंट्री थी, दैट वाज डिक्रीज इन प्रोविजन, दैट वाज डिक्रीज इन प्रोविजन। डिक्रीज इन प्रोविजन की हमने क्या एंट्री पास की थी, अभी हम देख के आए थे। अगर हमारी प्रोविजन कम हो रही हो तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रोविजन अकाउंट जो है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट है, वो डेबिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो मेरा बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट है वो मेरा क्या हो जाएगा,
वो मेरा क्रेडिट हो रहा होगा। ये एंट्री डिक्रीज इन प्रोविजन की थी, ये एंट्री किसकी थी, हमारी इंक्रीज इन प्रोविजन की। अब देखें आपके पास ये प्रोविजन का अकाउंट है, हमने क्या कर दिया, प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट है हम वहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डेबिट साइड के ऊपर लिख देंगे। फिर एक आखिरी एंट्री हमने पास की थी, डैट वॉज बैड डेट्स रिकवर्ड। इस बैड डेट्स रिकवर की हमने एंट्री क्या पास की थी, हमने कहा था अगर हमें बैड डेट्स रिकवर हो जाएं, हमें पैसे मिल जाएं, हमारा कैश या हमारा बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, या तो हम अपनी अदर इनकम जो है इसको करेंगे क्रेडिट, या जो हमारा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट है इसको हम करेंगे क्रेडिट। दोनों हमने चीज़ लिखी थी क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आई गेस डिस्कस भी किया था कि क्या करेंगे, या तो हम उसको अदर इनकम में ले जाएंगे, या हम क्या करेंगे, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट में लेके चलेंगे। अगर आप एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि भाई जो आपको कैश वगैरह मिला है वो आप यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। आप क्या कर देंगे, आप इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, आप इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। रिमेंबर, अगर आपका बैलेंस राइट साइड पे आया तो वो एक्सपेंस है, अगर आपका बैलेंस लेफ़्ट साइड पे आया तो वो आपकी इनकम है। मोस्टली आपका बैलेंस जो है वो राइट साइड पे आएगा, तो आप जब इसे क्लोज करेंगे बेसिकली आप फॉर एग्जांपल आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो इस साइड पे आएगी, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये वो अमाउंट है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या करना है, शो करना होगा। ये वो अमाउंट है जिसको हम क्या करेंगे, अपना एक्सपेंस जो है वो बता रहे होंगे। सर ये पूरी कहानी है डेटर की जो हमने शुरू की, हमने सेल्स की एंट्री से शुरू किया है, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, कैसे इंक्रीज़ होना है, कैसे डिक्रीज़ होना है, ये सारा जो है वो हमने डिस्कस आउट कर लिया है। तो ये सारी हमारी कहानी है ग्रॉस डेटर की, नेट डेटर्स की। ये प्रोविजंस हैं, ये इंक्रीज़ है, और ये हमारी जो है इसमें लेके चल रहे हैं। अगर बैलेंस फिगर राइट साइड पे आएगी एक्सपेंस है, अगर बैलेंस फिगर लेफ्ट साइड पे आएगी तो इनकम होगी हमारी। और मोस्टली हमारे बैलेंसिंग फिगर हमेशा ये एक्सपेंस ही होती है, ये राइट साइड के ऊपर ही आ रही होती है। अब मैंने आपको साथ साथ एंट्रीज भी करवा दी हैं, मैंने आपको साथ साथ टी अकाउंट भी करवा दिया है। भाई हर चीज़, हर एक चीज़ जो है आपको एंट्री समझा रहा हूँ, लेजर में लिखवा रहा हूँ। एंट्री समझाई है, लेजर में लिखवाई है। ये वाला सफ़ा और ये 2 सफ़े, अगर किसी बच्चे को ये 2 सफ़े याद है उसको बैड डेट्स जो है वो आ जाएगा। जी जनाब, ये क्लियर है, समझ लगी हर चीज़ लॉजिकली कि भाई होना कैसे रट्टा। आप सीए में अगर आप आते हैं ना, और सीए में आप कोई भी चीज़ क्रैम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप सफ़र करेंगे, आप हमेशा सफ़र करेंगे। आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अगर आईटीए कर लिया और असाइनमेंट कर के पास कर लिया, निकल गए, भाई नहीं, आगे R1 है, रगड़ देगा आपको, सीएम में है, रगड़ा फेर देगा आपको, R2 में ऐसा रगड़ा फेरेगा, आप कैफ में स्ट्रगल करते रहोगे। आप अगर क्यूएम में शॉर्टकट्स लगाओगे, आपसे सीएम में नहीं निकलना। तो भाई आप जितना लॉजिकल, जितना कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके चलोगे वही है। शॉर्टकट्स कभी भी कामयाब नहीं होती, शॉर्टकट सिर्फ टेम्परेरी बेनिफिट के लिए है, लगाओ पास हो जाएगा, बट आगे जाके फिर आप स्ट्रगल कर रहे होगे। अब जितनी तफसीली बहस, जितनी तफसीली डिस्कशन यहाँ पे की है, ये ज़िंदगी में कभी आपने डिस्कशन नहीं करनी, लेकिन आगे जाके आपने चैप्टर पढ़ना होगा R1 में, डैट विल बी करेक्शन ऑफ एरर्स। वहाँ पे ये है, उसने गलतियाँ की होंगी, आपने ठीक करनी है। कैश फ्लो में इसका इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज मैं तो पढ़ाता हूँ R1। अब जब मैं R1 पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे पिट रहे होते हैं, सर ये कैसे इंक्रीज़ हुई है प्रोविज़न, कैसे डिक्रीज़ हुई है प्रोविज़न। उनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन प्रोविज़न समझ ही नहीं आती बच्चों को। कैश फ्लो के सवाल करवाते हुए बच्चे पिट रहे होते हैं, उनको कभी भी ग्रॉस डेटर का, नेट डेटर का मतलब ही समझ नहीं आता, उनसे डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाता।
तो आप लोगों को ग्रॉस डेटर का और नेट डेटर का डिफरेंस समझ आ गया, क्या होता है क्या नहीं होता, बताएं ज़रा। तो सर ये सिर्फ आप आईटीए नहीं पढ़ रहे, आप इसको हर जगह कैरी करेंगे, तो आपने इसको इस तरह से ही क्या करना है, तैयार करना होता है। अब ये जो हमने किया, अब इसको वाइंड अप ही करते हैं। तो ये हमने देखा ना कि हमने निकालनी है प्रोविज़न। तो प्रोविज़न का रेट कैसे निकालेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई क्या परसेंटेज है, 5% है, 10% है, 15% है, 20% है, कैसे निकालेंगे। एक है डेट रिव्यू। डेट रिव्यू होता है बेसिकली, आप देखते हैं कि यार एक बंदे को कितना अरसा हो गया है कर्जा देते हुए, आप उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक होता है एजिंग एनालिसिस डेट वाइज, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया है, उसको भी 30 दिन हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल आप कहेंगे इसको हम लगाएंगे 5% का रेट। जिसको 60 दिन हो गए हैं लोन दिए हुए, आप उसको लगाएंगे 10%। जिसको 90 दिन हो गए हैं, आप उसे क्या करेंगे, आप उसको उस तरह रेट लगा रहे होंगे। और थर्ड मेथड होता है कि जर्नल आप एस्टिमेट लगा लेते हैं मार्केट टर्म्स के ऊपर, कि भाई इस तरह से हम अपनी प्रोविज़न जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर। अब ये इस चीज़ को जरा लिखिएगा, इस चीज़ को लिखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, ठीक है। इसमें से आप लेस करवाएंगे गुड डेट्स, इसमें से आप लेस करवाएंगे बैड डेट्स। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इफ नॉट रिटर्न ऑफ, बिकॉज अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है मैंने यही बताया है कि क्लोजिंग बैलेंस में से हमेशा राइट ऑफ करके आते हैं। इवन हमने यहाँ पे भी लिखा है कि राइट ऑफ करके हैं। अगर राइट ऑफ नहीं किए तो आप यहाँ पे उनको भी क्या करवा देंगे, आप उनको लेस करवा देंगे। डन हो गया। फिर कुछ ऐसे आपके फड्डे होंगे जिस पे स्पेसिफिक प्रोविज़न क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 2 कस्टमर को सेल किया है, सिर्फ उनके ऊपर फड्डा है, तो जो आपका स्पेसिफिक अलाउंस होगा, जो स्पेसिफिक प्रोविज़न होगी, आप उसको भी इसमें से क्या करवाएंगे, आप लेस करवाएंगे। आपके पास जो ये अमाउंट आएगी, ये इसके ऊपर आप क्या करेंगे, आप अपना जनरल रेट मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आप जनरल रेट से जो भी आपकी जनरल परसेंटेज होगी 5%, 10% मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ रही होगी, आपके पास क्लोजिंग प्रोविज़न आ रही होगी। तो बेसिकली जो क्लोजिंग प्रोविज़न होगी ना आपकी, जो भी आप अपनी क्लोजिंग प्रोविज़न फाइंड आउट करेंगे, ये किसके बराबर होगी, ये हमेशा बराबर होगी जनरल प्रोविज़न प्लस स्पेसिफिक प्रोविज़न। ये किनके बराबर होगी, जनरल प्रोविज़न प्लस स्पेसिफिक प्रोविज़न के बराबर होगी। स्पेसिफिक में वो हमें बता देगा यार इसका फड्डा है, जनरल जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होंगे। इसको ज़रा लिख लीजिएगा कि हमने जनरल प्रोविज़न कैलकुलेट करनी कैसे है, और उसके लिए हम ये तरीका ऑप्ट कर रहे होते हैं। तो ये था भाई स्पेसिफिक अलाउंस, जनरल अलाउंस, और हम ये क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ओपनिंग प्रोविज़न को और क्लोजिंग प्रोविज़न को हम क्रिएट कर रहे होंगे। अब ज़रा हम देखते हैं कि इसमें इस अकाउंट में ना, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे इसमें छोटी सी चीज़ ना अब मैं ऐड करवाऊँगा, ये वाला अकाउंट, जो ये वाला अकाउंट है ना, ये वाला अकाउंट, ये वाला मैं इसको दोबारा बनवाऊँगा, और इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ जो है वो अब आपसे ऐड करवाऊँगा, वो है प्रोविज़न फॉर द ईयर। हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो फाइंड आउट कर लिया था ना, हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो फाइंड आउट कर लिया था। अब हमने सिर्फ क्या करना है, हमने प्रोविज़न फॉर द ईयर लिखनी है। सिर्फ एक लाइन की मैं उस टी अकाउंट में एंट्री करूँगा, बाकी जो है हमारा सब कुछ जो है वो सेम ही आ रहा होगा। तो आपका एक तो रिकॉल हो जाएगा, और आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। देखें हम इस टेबल से बनाते हैं, ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अलाउंस अकाउंट, तो हमने यहाँ पे ले लिया ओपनिंग
बैलेंस ऑफ द अलाउंस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है टोटल बैलेंस एट द ईयर एंड। ये हमारे पास आ गया भाई, ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस, ये बन रहा होता है। फिर यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था ये वाला, ये हमने यहाँ पे अपनी प्रोविज़न कैलकुलेट करनी है। तो एक आ जाएगी मेरे पास स्पेसिफिक अलाउंस, जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है वो किसी भी एक स्पेसिफिक फड्डे पे ऊपर होगी, हम वो लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमारी जनरल प्रोविज़न होगी, वो हम कैसे निकालेंगे? तो डेटर के बैलेंस में से गुड डेट लेस किया, स्पेसिफिक अलाउंस लेस किया, जो रिमेनिंग अमाउंट आई उसके ऊपर रेट लगाया, मेरे पास जनरल प्रोविज़न आ गई। इन दोनों को जमा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी प्रोविज़न फॉर द ईयर। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, अगर डिक्रीज़ हुई मेरी प्रोविज़न तो ये जाएगी मेरी यहाँ पे बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट में, और अगर मेरी इंक्रीज़ हो रही हुई तो वो यहाँ पर जा रही होगी। तो सिंपल मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने इस अकाउंट में ये एक एंट्री की है, ये है प्रोविज़न फॉर द ईयर, कि भाई इस साल के जो डेटर्स हैं इसके ऊपर हमने कितनी प्रोविज़न जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। इसको ज़रा ये भी मैंने आपको बता दिया कि बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट में ये चीज़, ये जो हमने यहाँ पे निकाली थी बैलेंसिंग फिगर, ये वाली, ये हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और ये हम कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। और ये भी बता दिया आपको कि भाई ये आपके ग्रॉस डेटर होते हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके कहलाते हैं ग्रॉस डेटर्स। इसमें से आप क्लोजिंग प्रोविजन लेस कराएंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, नेट डेटर्स जो है वो आ रहे होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये एक सवाल है, इस सवाल को डिस्कस करते हैं और चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2020 एन एंटिटी हैड रिसीवेबल बैलेंस ऑफ ₹1,750,000। यकम जनवरी 2020 को ओपनिंग पे एक एंटिटी थी, उसका बैलेंस कितना था, 1750 रुपये था, उसने हमें बता दिया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, ये उसने हमें बताया। कैश सेल्स की हैं 8 मिलियन की, तो भाई कैश सेल्स डेटर के अकाउंट में नहीं आती। फिर इसने की है क्रेडिट सेल्स कितने की, 9.5 मिलियन की, ये डेटर के अकाउंट में जाएगी। अ कस्टमर वॉज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, एक कस्टमर जो है इनसॉल्वेंट हो गया, उससे हमने 3.5 लाख रुपये देना था। एंड नन ऑफ दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर, और हमें इससे कुछ भी नहीं मिलना। फिर टोटल कैश जो हमें रिसीव हुआ कस्टमर से इस साल वो 92 लाख का हुआ, जिसमें 4 लाख जो है वो बैड डेट का शामिल है जो हमने राइट ऑफ किया था। एक और कस्टमर ने बैंक्रप्सी के लिए फ़ाइल कर दिया जिससे हमने 5 लाख लेने थे, और हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो हमें रिकवर हो जाएगी। हमने इसका लेजर बनाना है, मैं सिर्फ इसका आप लोगों से डेटर्स का जो लेजर है वो मैं आपको बना देता हूँ, आप इसको ज़रा नीचे देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत समझ जो है वो आ जाए। तो सर ये आपके पास आ जाएगा डेटर का लेजर। उसने आपको ओपनिंग रिसीवेबल कितने गिवन किए हैं, उसने आपको ओपनिंग रिसीवेबल गिवन किए हैं, डैट इज़ 1,750,000। कैश सेल्स इसमें नहीं आएंगी, जो उसने क्रेडिट सेल्स की हैं बच्चों वो इसमें आ जाएंगी। कितनी बनेंगी, ये 9.5 मिलियन की बन जाएगी। एक कस्टमर जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया है, इसको हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया मेरा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो कितने का आ जाएगा, 3.5 लाख रुपए का यहाँ पे आ जाएगा। एक और कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ है 5 लाख का, लेकिन इसमें से हमारा 2.5 लाख रुपया मर रहा है, 2.5 लाख हमें मिल रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जो है वो क्या कर देंगे, 2.5 लाख रुपया लिख देंगे। फिर आपको मिला है 92 लाख रुपया टोटल, जिसमें से 4 लाख जो है वो अदर इनकम में जाएगा, तो आपको 92 लाख मिला। इस 92 लाख में से 4 लाख वो हैं जो 2018 में बैड डेट हो गए थे, वो आप लेस करवा देंगे, बिकॉज ये जाएंगे आपके अदर इनकम में। इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट, अदर इनकम हमारे की क्रेडिट होती है। बाकी 8.8 मिलियन जो हैं वो कहाँ जाएंगे, आपके डेटर के अकाउंट में जाएंगे। आप इसको यहाँ पे लिख दें, आपके पास कैश कितना आ गया, 8.8 मिलियन जो है वो आ गया है। ठीक है, तो अब आप इसको रिकॉर्ड कर लें, आपके पास आ जाएगा आपका बैलेंस क्लोजिंग कितना बनता है, तो आपके पास आ जाएगा।